ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा से हज की सादत हासिल करने के लिए हज़ारों आज़िमीन रवाना होते हैं और औरंगाबाद शहर में वाक़ तारीख़ी जामा मस्जिद के आर्जी हज हाउस ही से शहर के अलावा बीड़, नांदेड़, परभनी, जालना, इसी तरह पूरे मराठवाड़ा के आज़िमीन की रवानगी का अमल पूरा होता है। हर साल आज़िमीन की बढ़ती तादाद को देखते हुए पिछले 15-20 सालों से पूरे मराठवाड़ा के अवाम का ये दीरेना मुतालबा था कि मराठवाड़ा के आज़िमीन की सहूलत के लिए मराठवाड़ा की राजधानी कहलाने वाले इस शहर में एक हज हाउस तामीर किया जाए। नाज़रीन, आपको मुस्लिम क़यादत का हकीकी पावर सुनकर सिर्फ ताज्जुब ही नहीं होगा बल्कि आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ हज हाउस के लिए जगह मुख्तस करने में ही 2 दहाइयाँ लग गई और तब कहीं जाकर शाही मस्जिद से मुत्तसिल हमारी अपनी ही ज़मीन पर यानी वक्फ अराजी के एक छोटे से टुकड़े पर हज हाउस की तामीर का काम शुरू हुआ। और इस वक्त की हुकूमत ने यह महसूस किया कि गोया उन्होंने मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बहरहाल मराठवाड़ा के मुसलमानों ने अपना दिल बड़ा करके नाकाफ़ी जगह पर भी इस हज हाउस को कबूल कर लिया। हालांकि हज हाउस की तामीर शुरू होने से पहले इसी ज़मीन से मुत्तसिल वंदे मातरम हाल का भी संगे बुनियाद रखा गया। और मज़ीद हैरान करने वाली बात यह है कि हज हाउस की तामीर मुकम्मल होने से 1 साल पहले ही वंदे मातरम हाल का इफ्तिताह भी हो गया और इफ्तिताह होकर भी लगभग अब 1 साल का अरसा गुजरने को है। वहीं लाखों जतन और तरह तरह के मुतालबात और परेशानियों का सामना कर करके आखिरकार हज हाउस की तामीर मुकम्मल हो गई। और पिछले साल जब आज़िमीन हज रवाना होने वाले थे तब ये ख्यास लगाए जा रहे थे कि शायद मराठवाड़ा के आज़िमीन का सदियों पुराना ख्वाब अब पूरा होगा और आज़िमीन औरंगाबाद हज हाउस से ही इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। लेकिन ये भी मुसलमानों की सियासी बदकिस्मती ही रही कि गुज़िश्ता साल भी मराठवाड़ा के आज़िमीन अपनी गाड़ियों से ही सिर्फ तामीर होकर खड़े हज हाउस को देखकर खुश हो गए और यहाँ से रवाना हो गए। तब से लेकर आज तक कई मरतबा हज हाउस के इफ्तिताह का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन अब फिर अवाम की बेचैनी में इजाफा हो चुका है और अवाम का यह मुतालबा अब जोर पकड़ रहा है कि अब इस साल तो हर हाल में आज़िमीन की रवानगी का अमल औरंगाबाद हज हाउस ही से पूरा हो। लेकिन पता नहीं कि इस बारे में हुकूमत और क़यादत कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिन ज़िम्मेदारान शहर के एक वफ़द ने सरताज खान की क़यादत में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और ये मुतालबा किया कि जल्द से जल्द हज हाउस की इफ्तिताह को यकीनी बनाया जाए और ख़ुद ज़िला कलेक्टर ने भी इस मामले पर अपनी हामी भरी। नाज़रीन, इस दौरान सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के अवाम का दर्द बयान करते हुए हज हाउस को ना खोले जाने पर अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी से जब यह पूछा गया कि आखिर हज हाउस के इफ्तिताह के मामले में इतनी टाल मटोल क्यों की जा रही है और इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, तब उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब शायद सिर्फ इनका या शहरियान का नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े के अवाम का यही जवाब है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि इसके लिए जितनी जिम्मेदार हुकूमत है इससे कहीं ज़्यादा 26 अवामी नुमाइंदे और तमामी मुस्लिम आला सियासी कायदीन के साथ साथ पूरी मुस्लिम क़यादत भी बराबर की जिम्मेदार है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस सिलसिले में कौन सा ट्विस्ट आता है। वैसे तो अवाम की मांग तो यही है कि अब बहुत हो चुका, हुकूमत और हुकूमत में बैठे सत्ताधारी मराठवाड़ा के अवाम के दहाइयों पुराने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करे, वरना हुकूमत और हुकूमत में शामिल नेता और मुस्लिम क़यादत की सुस्त रवि पूरे मराठवाड़ा के लिए शर्मिंदगी का बास बन जाएगी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।